चाहता है मुसलमान में अगर इस्लाम के बारे में कुछ कह दो तो गला काट देने की शरीयत है। ये तमाम सवाल होंगे जो आपके जहन में होंगे। ये भी कहा जाता है कि आज का मुसलमान जो भारत का है वो कट्टर होता जा रहा है और वो संविधान को नहीं मानता है। ऐसे बयानों पर हो सकता है आपके जहन में कई सारे सवाल आते हों, लेकिन इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम इस वक्त आगरा में कुछ मुसलमानों के बीच में हैं और ये वो आम मुसलमान हैं जिनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे उन तमाम सवालों पर कि उनकी राय क्या है। क्या वो भी शरिया और संविधान में से किसी एक को चुनते हैं? क्या उनका ये मानना है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा है और वो सर तन से जुदा कर देने की है, या फिर ये नारा कहीं और से था, यहाँ कैसे आया? ये वो तमाम सवाल है जो हमारे जहन में। आइए पूछते हैं। भाई नाम बताइए अपना। मेरा नाम अमजद कुरैशी है। अमजद भाई ये बताइए कि देश में शरिया चलेगा या संविधान चलेगा? बतौर मुसलमान, आगरा के मुसलमान के तौर पर अगर आपसे बात करूं तो आप क्या चाहते हैं? देखिए, शरिया कानून जो है जो मुस्लिम कंट्रियाँ वहाँ चलता है, जो शरिया कानून है, ये हिंदुस्तान है, ये स्वतंत्र देश है। इसमें सभी मज़हब आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी काफ़ी बिरादरियाँ हैं यहाँ पर, सभी समाज है। तो ये संविधान से भी चलता है। तो संविधान में हमारे में लिखा हुआ है, लेकिन जिसने जो हरकत की, जैसे कि नुपुर शर्मा ने हरकत की, उसके खिलाफ जो है रिपोर्ट हुई और भी सारे प्रोटेस्ट हुए, सब कुछ हुए, लेकिन कानून को हाथ में लेना ये कोई समझदारी नहीं है। देखिए, शरिया कानून वहाँ लागू होता है जहाँ हुकूमत जो है इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक कंट्री में इस्लामिक हुकूमत है, वहाँ लागू होता है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसके अंदर संविधान है। संविधान के अकॉर्डिंग हमें चलना है और शरिया भी ये कहता है कि जिस मुल्क में आप रहते हो उस मुल्क से आप मोहब्बत करो और उस मुल्क के कानून को फॉलो करो। गुनाह किसका बड़ा, नूपुर का बड़ा या उदयपुर वाली घटना वाला? उदयपुर वाली घटना, क्योंकि इस्लाम में कत्ल कहीं भी उसको नापसंद है। कत्ल इस्लाम के नाम पर अगर कत्ल हो जाए तो वो गुनाह नहीं है? वो भी गुनाहगार है, क्यों गुनाह नहीं है? अगर इस्लाम के नाम पर कत्ल हो या किसी और के नाम पर कत्ल हो, कत्ल कत्ल होता है और वो कत्ल इंसानियत का कत्ल हो रहा है। शबाना जी, क्या मुसलमान कट्टर है? क्या मुसलमान शरिया को ज़्यादा तवज्जो देता है संविधान के बनिस्बत, या कत्ल कर देना बहुत आम बात हो गई है इस्लाम में? मुसलमान का मतलब मुकम्मल ईमान रखना, और कहीं भी हमारी शरीयत में कत्ल कर देना, सर कलम कर देना कहीं भी जायज़ नहीं है और ना ही इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। अगर आप नुपुर शर्मा की बात करें और उदयपुर की घटना की बात करें, बेहद जो नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया था वो सभी को नागवार था, और जो उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोला वो गुनाह अजीम था। मगर उसके बावजूद भी हमारा इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता कि हम किसी का सर कलम कर दें। इसलिए नुपुर शर्मा के गुनाह से बड़ा गुनाह उदयपुर की घटना का है, जिसको मुझे लगता है उसकी माफ़ी नहीं है। साहब, आपका क्या मानना है, देश में शरिया चलेगा, संविधान चलेगा? शरीयत या संविधान मुसलमानों के लिए क्या बेहतर है? ऐसा है, संविधान भी चलेगा और शरिया भी चलेगा। आज़ादी के वक्त ये तय हो गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल लॉ, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो है डिसाइड की जाएंगी। ये संविधान में भी लिखा है और मुस्लिम पर्सनल लॉ अलहदा है। और जो यहाँ कानून है जो वो हिंदुस्तान का कानून है, जो लॉ है उस पर हम जाते हैं अदालतों में, मांगते हैं। लेकिन जो हमारी जो निजी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से तय की जाती है। तो शरिया कानून भी है और संविधान जो है वो सर्वोपरि है। हमारे मज़हब में ये कहा जिस मुल्क में रहो उसके दस्तूर को मानो। कुरान एक दस्तूर है मुसलमानों के लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो एक स्पेसिमेन लाइफ है मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। ये यहाँ पर जो है, यहाँ लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, और यहाँ शरिया कानून जो है वहीं तक इजाज़त देता है कि जो अपने सिविल जो हमारे लॉ हैं, जो हमारी जो सिविल प्रॉब्लम्स हैं वो उसको उससे तय करेंगे। लेकिन जहाँ तक नुपुर शर्मा का है, अगर ये जो है किसी मुस्लिम कंट्री में होती तो वाजिबुल कत्ल है उनका वहाँ पर। हिंदुस्तान में मतलब शरीयत इजाजत देती है? नहीं, वहाँ ना 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 दो दो ना 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 दोनों चीजों को मिक्स मत कीजिए। मुझे ये बताइए, क्या शरीयत में अगर हुजूर के खिलाफ किसी ने बोला तो कत्ल है, वाजिबुल कत्ल? जहाँ पर इस्लामिक कंट्री होंगी। नहीं नहीं, शरीयत क्या कहती है? शरीयत कह तो रहा हूँ मैं। शरीयत नहीं नहीं नहीं, इस्लामिक कंट्री का अपना लॉ हो सकता है कि हमारे यहाँ पर अगर कोई ईस्ट निंदा करेगा तो हम उसे कत्ल देंगे जो पाकिस्तान में। शरीयत क्या? अरे आप मुझे जबरदस्ती कहलवाना चाहते हैं कि शरीयत क्या कह रही है? शरीयत वहाँ
ये चलेगा। यहाँ लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है। अब ये दोनों अब चीजों सुनिए, को गाय जो है, नहीं, गाय जो है वो हलाल है मुसलमानों के लिए। अब हिंदुस्तान में काट के तो देख लो आप, अभी दंगा हो जाएगा। मतलब शरीयत कहती है कि हुजूर के नाम पे कुछ कहोगे तो गाय को मना करते हैं कि भाई इससे दूसरे के जज्बात ठेस हो रहे हैं, हमारे पड़ोसी के। लेकिन शरिया तो इजाजत देता है हमें, लेकिन ये है कि अब हम नहीं खाते उसे। आप देखिए वो यहाँ के कानून के एप्लीकेबल हो गई। लेकिन ये बताइए, नहीं ये बताइए, मैं सीधा छोटा सवाल, अगर उन्होंने कत्ल किया है तो यहाँ का कानून उन पे लागू होगा। आप कत्ल नहीं करेंगे किसी का। क्या शरिया में इजाजत है हुजूर के नाम पर अगर कोई गुस्ताखी करता है तो कत्ल कर दो? मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत है या नहीं? कैसे इजाजत कैसे होगी? नहीं है। अब आप बताइए, आप दो मुसलमान यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपसे ज्यादा मुसलमान वो दिख रहे हैं मुझे, दाढ़ी टोपी सब है उनके पास, आपकी दोनों की राय में फर्क क्यों है फिर? नहीं इनकी राय मैं आपको बताऊं, इनकी राय में फर्क नहीं। मैंने नहीं ऐसा है, आप लोग नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी से नफरत करें ये ईमान नहीं कहता। 2 मिनट जरा, मैं मान नहीं रहा हूँ, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या शरिया इजाजत देता है? नहीं, शरिया किसी किस्म पर कोई इजाजत नहीं देता है। मतलब क्या अगर शरिया में गुस्ताखे रसूल हो तो कत्ल कर दो? नहीं बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है, कौन सा, कहाँ से लेके आए आप? शरिया की कौन सी किताब है जो आप भी पढ़ रहे हैं वो लोग भी पढ़ रहे हैं? ऐसा है, जो है मेन मुद्दे पे आइए आप लोग। ये मेन मुद्दा है भाईजान, यही मेन मुद्दा है, यही मेन महबूब है, वही असली खुदा का महबूब है, ये सारी मखलूक से प्यार करता है। नूपुर शर्मा के बयान से पहले मस्जिदों में भगवा झंडे फहराए गए। अगर उस पर प्रतिबंध लगा दिया होता, उन्हें सजा दी होती, तो नूपुर शर्मा की भी इतनी हिम्मत मतलब नहीं आपको लग रहा है सरकार बढ़ावा दे रही है इन चीजों को? अरे भाई, ये कह रहे हैं आप ये, अरे ये आप ये कह रहे हैं सरकार तो बराबर। आप ये कह रहे हैं कि साहब वो जो है वहाँ जुमे के दिन जो है ईंटें फेंकी, ईंट फेंकाई हुई। अरे आदमी का एहतजाज, अगर उनका वही के वहीं आप ज्ञापन ले लें और सब वो कर दें, पुलिस तो इंस्टिगेट करती है। अब आपने देखा मस्जिदों में जो है वो जाके झंडे फहराए हैं, झंडे फहराए और वहाँ जाके झंडे लगा दिए, गाली दी, मस्जिदों में तोड़ फोड़ की। वो किसने किया? उसमें सरकार क्या कहती है? कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने घरों पे बुलडोजर चला दिए। आज पूरा बवाल मचा हुआ है, कम से कम सरकार उसकी गिरफ्तारी कर लेती तो ये बवाल नहीं होता बिल्कुल भी। और जहाँ तक है मुसलमानों की बात, जब मुसलमानों को धर्म के ऊपर, नबी के ऊपर कोई बात करेगा तो उनको रोष आएगा ही नहीं आएगा। आप इस बात को तो बोल रहे हैं कि सर तन से जुदा जो नारा दिया वो हम गलत है, हम उसको कंडम करते हैं। लेकिन अभी 2 साल पहले हरिद्वार के अंदर जो वहाँ हिंदू सभा हुई थी, वहाँ पर क्या कहा गया? 20 लाख मुसलमानों को काटा जाएगा। उसके ऊपर बहस क्यों नहीं हुई? देखिए, आप इस्लामिक लॉ पे जा रहे हैं, हिंदू लॉ पे जा रहे हैं, आप पहले देश के लॉ पे आइए। जो नुपुर शर्मा के समर्थन में बोलता है उससे कोई टच भी उंगली नहीं लगा सकता है, और जो नुपुर शर्मा के खिलाफ बोल जाता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। आप इस्लामिक लॉ पे आ रहे हैं, हिंदू लॉ पे आ रहे हैं, पहले आप देश के लॉ पे आइए। देश कैसे चलेगा? इस तरीके से देश चलेगा क्या? आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर शर्मा से कि इस देश के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार खुद नुपुर शर्मा है। वो देश के सामने आकर के माफी मांगे टीवी चैनल के माध्यम से। आज तक हुआ ऐसा? अब मेरा एक छोटा सा सवाल, नुपुर शर्मा कोर्ट ने कहा कि वो जो है इसके लिए सबके लिए जिम्मेदार है, ठीक है, आपका क्या मानना है, जिम्मेदार है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल जिम्मेदार। अभी आप ये कह रहे थे कि हुजूर भी उनके ऊपर जो कचरा फेंकते थे उसका हाल पूछने जाते थे, फिर ये बयान इतना ज्यादा हो गया, मुसलमान इतना गुस्से में आ गया, जाके लोगों को गले काटने लग गया। आप इस्लाम पे चलते हैं, संविधान पे चलते हैं, किस पे चलते हैं भाई? मुसलमान था, चंद लोग थे, वो ना समझ लोग थे जिन्होंने ऐसा किया। नुपुर शर्मा का एक बयान पूरे देश को जलाने के लिए, वो ये एक सोची ईगो आ गया ना मुसलमान का। ईगो नहीं आया, ये अपनी सरकार से संविधान में विश्वास रखते हुए शिकायत की गई। ये शिकायत की गई अपनी सरकार से कि अगर नुपुर शर्मा ने हमारे हुजूर, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम फॉलोअर हैं, पूरा मुल्क उनका फॉलोअर है, उसने जो गलती की है आप उसको सजा दीजिए। ये रिक्वेस्ट की गई अपनी सरकार से। लेकिन बीजेपी के लोग उसमें शामिल होकर उन्होंने पत्थरबाजी करवाई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर में कत्ल किया और इल्जाम पूरे मुसलमानों के ऊपर आ गया। भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती,
65% मुसलमानों को आज मकान 65% मुसलमानों को मिले हैं। ई श्रम कार्ड सबसे ज्यादा आज 60% मुसलमानों के हैं, ये आपको पता है पत्रकार जी। और सबसे बड़ी बात, ये मैं भी आज भारतीय जनता पार्टी हूँ, थाने पर अगर भारतीय जनता पार्टी का मैं पर्चे दे देता हूँ तो सबसे पहले मेरी ही सुनवाई होती है। मैं भी मुसलमान हूँ। भाई 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 नहीं सुनो ना, एक से, अरे भाई ना, एक नुपुर शर्मा जी ने अगर बयान दिया है हमारे हुजूर के खिलाफ तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। वो मुस्लिम स्कॉलर जिसने हिंदू भगवानों के जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वो हिंदू मुस्लिम उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन नाम भी नहीं के खिलाफ, उसका नाम नहीं पता, पर जिसने गलत बयान, मांग करोगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। हम गलत आदमी के लिए बिल्कुल गलत के खिलाफ है, गलत के खिलाफ हैं। हम बिल्कुल मांग करेंगे कि अगर नुपुर शर्मा पे कार्रवाई हो, देखिए फिर मेरा बार बार एक आखिर टीवी चैनल पे धर्म को लेकर डिबेट ही क्यों होती है? डिबेट सोशल चीजों को लेकर क्यों नहीं होती? आज आपने जीएसटी बच्चों की किताबों के ऊपर लगा दी, उस पर डिबेट क्यों नहीं होती है? क्या जीएसटी लगेगी तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? ठीक है, आप लोग जुमे की नमाज के बाद महंगाई के लिए सड़कों पे उतरे थे? नहीं उतरे थे। फिर किसके लिए उतरे थे? कहाँ, हम तो उतरे ही नहीं थे। हम उतरे ही नहीं। जो जो उतरे थे तो किस मुद्दे पे उतरे पता है ना? अल्लाह के रसूल के लिए ठीक उतरे है, थे। हाँ, उतरे। तो डिबेट फिर क्यों ना उस पे? अच्छा, आप महंगाई के लिए उतरो, बिल्कुल महंगाई पे डिबेट होगी। देखिए महंगाई पर भी आपको, आप तो देखिए, गुस्से के खिलाफ उतरते हो ना भाई। महंगाई पर भी केंद्र उतरते सरकार से हैं, इतना गुस्सा कहीं लेके बैठे कोई हो तो डिबेट फिर नहीं वो इसी पे होते, डिबेट हर होगी। चीज को मोड़ दिया जाता है। देखिए हम उतरे थे बड़े शांति से उतरे थे, शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन डिबेट भी नहीं कर रहे। चंद लोग उसके अंदर आ गए। कहाँ से आए, कौन थे वो? क्या मुसलमान? एक बात बताइए, वो मुसलमान है। एक बात बताइए, आज उन दोनों लोगों को आप बीजेपी कह रहे हैं, बीजेपी को जवाब तो देना पड़ेगा ना जी बिल्कुल, कि वो तुम्हारे साथ फोटो थे, अब वो किस कुछ से क्या बीजेपी से सवाल किया जा रहा है, बीजेपी जवाब देगी, जिम्मेदारी बनती है बीजेपी की। तो अगर मुसलमानों के बीच में वो चंद लोग घुसे तो जवाब कौन देगा? बीजेपी देगी, मुसलमान देंगे? मुसलमान दे तो रहे हैं, लेकिन मुसलमान की सुन कौन रहा है? मुसलमान दे रहे हैं जवाब, उनका आप पता लगाइए ना, कौन लोग थे वो, कौन लोग आए थे वो, जिन लोगों ने देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश। सरकार पता लगाएगी, सरकार की जिम्मेदारी खुद मुसलमान की कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी है, मुसलमानी तो यही सबों ने अपील करी थी कि अपनी अपनी मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ें और किसी के बहकावे में ना आए, तो सारे लोग अपने घर। सवाल यही है भाईजान, सवाल यही है मेरा कि मुसलमान बहकावे में क्यों आ जाता है जल्दी? सारे हिंदुस्तान की, लेकिन तालीम की कमी है, उसमें कोई मुस्लिम बहकावे में नहीं आया था। इस्लाम में यह है कि आप किसी के मजहबी रहनुमा को और उसको और मजहब को बुरा नहीं कहेंगे, ये इस्लाम के अंदर है, कुरान में है ये। मैं मुसलमान हूँ, आज से 7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, ताजमहल के पीछे शमशान है और शमशान की वजह से ताजमहल काला हो रहा है। सबसे पहले आगरा शहर में मैं मुसलमान था जिसने शमशान के हक में मार्च निकाला, 400 आदमियों का मार्च निकाला, उसमें चंद लोग मेरे समाज के कट्टरपंथियों ने मेरा विरोध किया, लेकिन मैं उस विरोध से नहीं डरा। मेरा नारा था, शमशान का अपमान नहीं सहेगा मुसलमान। नदीम भाई, ऐसे ही नदीम चाहिए, हिंदुस्तान को ऐसे ही नदीम चाहिए। तो देखिए, एक बहस हुई, कड़ी बहस हुई, देखिए तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई, और देखिए यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि किसी का पर्सनली द्वेष है या कुछ था, सबसे तमाम मुद्दों पर बात हुई, खुल के बात हुई, और मकसद यही था समझने की कोशिश की गलती हो क्या रही है, कहाँ पे चूक हो रही है, और वही चूक समझने की कोशिश की। लेकिन हाँ, अभी भी शरिया और संविधान को लेकर जो कन्फ्यूजन है वो दिखाई देता है। ये भी समझ में आता है कि चंद मौलानाओं के कहने पर मुस्लिम यूथ किस तरीके से बरगलाया जा रहा है, और मुसलमान क्यों इसे समझ नहीं पा रहा है। सवाल यह भी है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई, और वो सवाल अभी भी हर मुसलमान के दिल से निकल रहा है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, और इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ नवेद कुरैशी, आगरा से न्यूज़ नेशन के लिए।